Hello students, I am Monica Bansal. I hope you all are well. So let's start. Today we will discuss about water pollution part 2. In part 1, we have discussed definition of water pollution, type of water pollution, types of water pollutant, and then we have discussed some important terms and effect of water pollution. In part 2, we will discuss effect of sewage discharge in river, case study and ways to control water pollution. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये सारे तो हमने इफेक्ट 3 तरह के करे, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रिफिकेशन, नेक्स्ट डिजीजेस. अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी सीवेज डिस्चार्ज हम किसी रिवर में फेंक दें तो उस रिवर की क्या कंडीशन होती है, उसकी बीओडी लेवल कहाँ जाता है, उसका डीओ लेवल क्या जाता है. ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे. सो इस टॉपिक का नाम क्या है, इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन रिवर. स्टार्टिंग में आप इस ग्राफ को देखो, इसमें 2 कर्व्स हैं, एक तो डिजोल्व ऑक्सीजन की है और दूसरी बीओडी की है. जो ऊपर वाली कर्व है वो नीचे जा रही है, उसको बीओडी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, और जो नीचे वाली कर्व है वो ऊपर जा रही है, उसको डिजोल्व ऑक्सीजन मेंशन किया हुआ है. सो स्टार्टिंग में देखो, सबसे पहले एक्स पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो किया हुआ है, वाई पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन शो किया हुआ है. सो स्टार्टिंग में सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है रिवर में. जब डिस्चार्ज होता है तो उस समय डिजोल्व ऑक्सीजन की कर्व बिल्कुल नीचे है, यानी कि उस पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बीओडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ताकि वो उस डिस्चार्ज को, उस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को डिकम्पोज कर सकें. और उसके लिए वो डेफिनेटली वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं, जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन तो ख़त्म हो ही गई है. सो बीओडी लेवल बिल्कुल इंक्रीज है और डीओ लेवल बिल्कुल कम है. धीरे धीरे टाइम पास होता है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3, 4, 5 घंटे. आफ्टर 5-6 आवर्स या 12 घंटे बाद जब हम फिर वही देखते हैं तो धीरे धीरे उस पानी का ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, और बीओडी क्या हो जाती है, कम. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पानी में जितने भी सीवेज पोल्यूटेंट थे वो सारे उन्होंने डिकम्पोज कर दिए. अब पानी में कोई भी सीवेज पोल्यूटेंट नहीं है और इसलिए उनको कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए डिकम्पोजिशन के लिए, इसलिए बीओडी क्या हो गई, कम. और डिजोल्व ऑक्सीजन पानी की फिर दोबारा से उस लेवल पे आ गई, जिससे जो क्या होगी, अप हो गई डिजोल्व ऑक्सीजन. सो इस तरह से एक ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पेपर में भी पूछा जाता है. सबसे पहले हम इसका रिटन पोर्शन डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये ग्राफ पेपर में कैसे आता है. रिटन पोर्शन में क्या है, वही चीज़ जो मैंने पहले समझाई है वही लिखी हुई है इसमें, कि ये ग्राफ क्या डिपिक्ट करता है कि जब भी हम रिवर में सीवेज डिस्चार्ज डालते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं. एक तो उसकी डीओ बिल्कुल कम हो जाती है और बीओडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. बट कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, जब पानी फ्लो करता है अपने नॉर्मल फ्लो पे, उसके बाद माइक्रोब्स सारे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट डिकम्पोज कर देते हैं और डीओ फिर पानी की क्या हो जाती है, धीरे धीरे इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है और बीओडी कम होनी शुरू हो जाती है. यानी कि सारी की सारी डिकम्पोजिशन है जो पोल्यूटेंट की और डिजोल्व ऑक्सीजन है जो पानी की, अगेन अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाती है. डेफिनेटली बीओडी कम होनी चाहिए किसी भी इनपोल्यूटेड वाटर की. प्योर वाटर की बीओडी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, तो वो अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाती है. बट फर्स्टली व्हेन वी पुट सीवेज, पर एक बार जब हम सीवेज डालते हैं रिवर में तो ये दोनों चीज़ें उल्टी हो जाती हैं. बीओडी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम. उस समय जब डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो एक्वाटिक एनिमल जो है मरने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द डिक्लाइन इन डिजोल्व ऑक्सीजन. सो क्या इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, वी शुड नॉट पुट सीवेज वाटर इन वाटर बॉडीज. जो सीवेज वाटर है हमें सीधे रिवर्स वगैरह में नहीं डालना चाहिए, पहले सीवेज वाटर को क्या कर देना चाहिए, ट्रीटमेंट देना चाहिए. वाटर सीवेज प्लांट भी करेंगे हम इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे जाके. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं अब इससे पहले कि कैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. ये ग्राफ बना हुआ है, बिल्कुल वैसे ग्राफ है. एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर है, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दी हुई है, उसने सीवेज डिस्चार्ज कर दिया, ए कर्व दी हुई है, बी कर्व, एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट द ए कर्व सेज एंड व्हाट द बी कर्व से. देयर आर 4 ऑप्शंस इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस, एंड in multiple choice question these 4 options are given, but in examination point of view this graph is given in the paper and you have to tell that what the A curve say and what the B curve say. The correct answer is A. How? Peak in A option, what the A option says, peak A, sharp increase in BOD. Definitely starting में क्या होती है, BOD की बिल्कुल इंक्रीज हो जाती है,
जो रिवर वाटर बॉडी की बीओडी होती है, और सारे क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। पीक बी जो है वो क्या है, इंक्रीज इन डिजोल्व ऑक्सीजन एंड रीअपेयरेंस ऑफ क्लीन वाटर। जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसके बाद थोड़े टाइम पे जाके बी जहाँ पे मेंशन किया हुआ उन्होंने, वहाँ पे क्या हो जाती है, दोबारा से डिजोल्व ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाती है और क्लीन वाटर जो है वो क्या हो जाते हैं, रीअपेयर हो जाते हैं, दोबारा से आ जाते हैं क्लीन वाटर। सो इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसका आंसर भी इसमें दिया हुआ है और इसकी पूरी की पूरी उसने क्या दी हुई है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। पीक ए जो है वो बीओडी इंक्रीज कर रहा है और डिसअपीयरेंस हो जाते हैं, और पीक बी जो है वो डिजोल्व ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाती है कुछ टाइम पे और क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म फिर दोबारा से रीअपियर हो जाते हैं। ठीक है जी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, यूट्रीफिकेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द केस स्टडी। केस स्टडी में क्या है, जब वाटर बॉडी, सपोज करो गंगा रिवर की बात करते हैं हम, गंगा रिवर में बहुत सारे जो है, आपको पता है हिंदू की रिलीजियस रिवर है ये, बहुत सारी क्रिमिशंस होती हैं वहाँ पे, जो बोन्स हैं वो गंगा रिवर में बहाई जाती हैं। इतना ही नहीं, सीवेज वाटर भी जो है वो गंगा रिवर में फेंका जाता है। बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गई है गंगा रिवर, तो गवर्नमेंट ने डेफिनेटली कुछ स्टेप्स लिए जो कि गंगा रिवर को क्या हो सकता था, हम इम्प्रूव कर सकते थे, उसकी वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते थे। स्टूडेंट्स, केस स्टडी को समझने से पहले हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को समझना होगा। व्हाट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, 3 तरह की डिवर्सिफिकेशन होती है। सबसे पहले जो पार्ट होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, उसमें क्या किया जाता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन की जाती है। सेकंड वाले पार्ट में बायोलॉजिकल रिएक्टर लगाया जाता है जिसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है सीवेज का, जो भी सीवेज पोल्यूटेंट होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन में क्या किया जाता है, बड़े बड़े टैंक्स में जितना भी सीवेज वाटर होता है या जितना भी पोल्यूटेड वाटर होता है उसे रख दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, जैसे 1 दिन 2 दिन के लिए, और उसके बाद जो भी इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। उसके बाद जब ऊपर वाला लिक्विड पोर्शन रह जाता है, उस लिक्विड पोर्शन को नेक्स्ट फिल्टर करके सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया जाता है। बट कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बाईपास सिस्टम भी होता है। बाईपास सिस्टम में क्या होता है कि जिसमें 2 सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट को छोड़ दिया जाता है। जैसे कि कई बार बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है या बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हैवी रेनफॉल की वजह से या थंडरस्टॉर्म की वजह से बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है वाटर का, जिस वजह से सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद ही पानी को रिवर में छोड़ दिया जाता है। सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट को वहाँ पे क्या किया जाता है, स्किप कर दिया जाता है। नेक्स्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, जितने भी प्राइमरी ट्रीटमेंट का लिक्विड पोर्शन होता है उसको टैंक्स में रख के उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया जाता है, बैक्टीरिया को, फंगस को, एल्गी को। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं, उस जो लिक्विड होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो होता है उसको डिग्रेड कर देते हैं। यानी कि उस लिक्विड मैटर से, उस लिक्विड पोल्यूटेंट से ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को रिमूव कर देते हैं। इस पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठे क्या बोलते हैं हम, बायोटा। बायोटा को ऑक्सीजन भी चाहिए होती है और फूड भी उससे चाहिए होता है। फूड तो उसे मिल ही रहा है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पोल्यूटेंट है जो वो उसको डिग्रेड कर रही है, वो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट उसके लिए क्या एक्ट करता है, फूड। और ऑक्सीजन वो कहाँ से लेता है, पानी से ऑक्सीजन ले लेता है। नेक्स्ट टर्शियरी ट्रीटमेंट। उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद पानी को क्या किया जाता है, टर्शियरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। टर्शियरी ट्रीटमेंट में पानी को ऑक्सीजन से, यानी कि ओजोन से या क्लोरीन से या अल्ट्रा वायलेट लाइट से पास आउट करना होता है। बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं उसमें। केमिकल ट्रीटमेंट ही टर्शियरी ट्रीटमेंट में किया जाता है। उस टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद पानी क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, किसके लिए, यूज़ के लिए। उसके बाद पानी को नियर बाय बॉडी में, चाहे रिवर, लेक में छोड़ दिया जाता है यूज़ करने के लिए। टर्शियरी ट्रीटमेंट में बहुत सारे, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी में तो ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, या जिस भी चीज़ की कमी हो जाती है वो ऐड करते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट में, और दूसरे केमिकल ऐड करते हैं जो कि इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को रिमूव करता है उस पोल्यूटेड वाटर से। नेक्स्ट
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए। गवर्नमेंट ने ऐसे ही किया, जो गंगा बहुत ज़्यादा पल्यूट हो रही थी या कोई भी रिवर जो इसका पानी बहुत पल्यूट हो रहा था, उसको ये ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। दो तरह की अप्रोचेस ली केस स्टडी में। पहली अप्रोच कौन सी ली? कन्वेंशनल अप्रोच। दूसरी अप्रोच कौन सी ली? इनोवेटिव अप्रोच। मैंने अंडरलाइन भी की हुई है। कन्वेंशनल अप्रोच में उसने क्या किया? सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन की। सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट किया। सेडिमेंटेशन में आपको पहले बता चुकी हूँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट में किया जाता है। पानी को बड़े बड़े टैंक में रखा जाता है कुछ दिन के लिए, जिसमें सारे के सारे सॉलिड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद पानी को फिल्टर किया जाता है और जो लिक्विड पोर्शन होता है उसमें उसने क्लोरीन डाल दी, ताकि जितने भी इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, रह गया कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, उसको क्या कर दिया जाए? क्लोरीन उसको क्लीन कर दे। नेक्स्ट इनोवेटिव अप्रोच। इनोवेटिव अप्रोच में क्या किया उसने? कन्वेंशनल अप्रोच के बाद जो पानी था वो सारा का सारा पानी उसने एक एरिया में डाल दिया। एरिया क्या क्या किया उसने? 60 हेक्टर का एक मार्शलैंड लिया। वो 60 हेक्टर मार्शलैंड में उसने 6 कनेक्टेड मार्शेस बना ली। 6 कनेक्टेड मार्शेस बनाई बड़ी बड़ी, जिसमें उसने वो सारा पानी फेंक दिया। अब उस पानी को जो उसने 60 हेक्टेयर ज़मीन में 6 कनेक्टेड मार्शेस बनाई थी, उसमें प्लांट भी लगा लिए, एल्गी भी लगा दी, फंगाई भी लगा दी और बैक्टीरिया भी छोड़ दिया। सारा कुछ जो है वो उसने छोड़ दिया। सो नेचुरल तरीके से वो पानी को क्या कर रही हैं? अब डिकम्पोज कर रही हैं, पानी को प्यूरिफाई कर रही हैं। सारे के सारे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या हो रहे हैं? उसमें से न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। ये जो मार्शेस हैं, इनको हम सेंचुरीज भी बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की बायोडाइवर्सिटी इसमें मिलती है। अलग अलग तरह की फिशेस मिलती हैं, एनिमल मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं। एक तरह की वाटर बॉडी होगी वो, जो 6 कनेक्टेड मार्शेस उसने ज्वाइन करी थी, वाटर बॉडीज ही होगी बड़ी बड़ी रिवर्स की तरह। तो उसमें सारे तरह के एनिमल्स मिलते हैं, हाई डाइवर्सिटी की बायोडाइवर्सिटी मिलती है उसमें। और सिटीज़न, कुछ जो सिटीजन हैं उसको उसकी देखभाल करते हैं, उन सिटीज़न को क्या बोलते हैं? फॉर्म की फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी में कि सबसे पहले उसने कन्वेंशनल अप्रोच की, जिसमें उसने सेडिमेंटेशन की, पानी की फिल्टरिंग की और फिर क्लोरीन ट्रीटमेंट दिया। फिर उसने इनोवेटिव अप्रोच की। इनोवेटिव अप्रोच में उसने क्या बना दी? 60 हेक्टेयर ज़मीन को लेके 6 कनेक्टेड मार्शेस बना दी, यानी कि 6 कनेक्टेड रिवर्स बना दी, आप यही सोच लीजिए। और उसको रिवर्स की तरह एक्ट किया। उसमें सारे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह डाल दी और फिशेस वगैरह उसमें ग्रो करनी शुरू हो गई और प्लांट्स लगा दी। नेचुरली जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट था उसको पोल्यूशन को रिमूव करना शुरू कर दिया। केस स्टडी में एक और चीज़ गवर्नमेंट ने करी, ड्राई टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन करी। ड्राई टॉयलेट्स में क्या होता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा को डायरेक्टली फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर दिया जाता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये जो ड्राई टॉयलेट्स हैं, केरला, श्रीलंका में इकोसिन टॉयलेट के नाम से वर्क हो रही। फ्रेंड्स, ये जो 2 स्लाइड्स हैं, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाली, ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों स्लाइड्स मैंने एनसीईआरटी बुक में से ली हैं, ताकि आप एनसीईआरटी बुक में से भी स्टडी करो। पेज नंबर है 277, लास्ट चैप्टर, और टॉपिक का नाम है केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सो एनसीईआरटी बुक भी ज़रूर पढ़नी है, उसका कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। सो ये दोनों स्लाइड आपने एनसीईआरटी बुक में से स्टडी करनी है। ओके, डिस्कस गंगा एक्शन प्लान। गंगा को प्यूरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एसटीपीज़, अभी हमने डिस्कस करें एसटीपीज़ में क्या क्या था? प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट। सो ये सारे ट्रीटमेंट करे गंगा रिवर के लिए। उसके बाद उसने बहुत सारा पैसा लगाया उसको एसटीपीज़ को लगाने के लिए। वहाँ पे इंस्टॉलेशन करी बहुत सारे एसटीपीज़ की फुल फॉर्म क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की, ताकि जो गंगा रिवर के आसपास का एरिया है जिसमें लोग रहते हैं, उनका जो सीवेज है वो पहले ट्रीट होए, फिर वो गंगा रिवर में डाल सके उस पानी को। आफ्टर टर्शियरी ट्रीटमेंट वो गंगा रिवर में डाल सके पानी को। सैनिटेशन फैसिलिटी दी प्रॉपर, वहाँ के जो एरिया के लोग हैं उनको प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ दी। क्रिमेटोरियम्स क्या होता है? जहाँ पे डेड बॉडीज़ को बर्न करते हैं। ऐसी बिल्डिंग्स बनाई वहाँ पे गंगा रिवर की कि वो आसपास ही गंगा के किनारे क्रिमिशन ना करें। स्पेशल तरह की बिल्डिंग बनाई जिसमें क्रिमिशन हो सके। एफॉरेस्टेशन करी, बहुत तरह के प्लांट्स लगाए, पब्लिक पार्टिसिपेशन करवाई ताकि रिवर को क्लीन बनाया जा सके। सो इसको गैप बोलते हैं, गंगा एक्शन प्लान, जो कि गवर्नमेंट ने गंगा एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करा।
ऐसे यमुना भी बहुत ज़्यादा पल्यूट हो रही थी, यमुना के लिए भी उन्होंने यमुना एक्शन प्लान करा। ऐसी बहुत तरह के जो दिल्ली का पोल्यूशन था, जैसे मैंने एयर पोल्यूशन में भी बताया था कि दिल्ली का पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन में भी दिल्ली का पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा था। कैसे? बहुत सारा सीवेज वाटर डायरेक्टली यमुना में जा रहा था, जिसकी वजह से जो यमुना है बहुत ज़्यादा पल्यूट हो रही थी। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने यैप इम्प्लीमेंट करा, यमुना एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करा। इन बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे STPs 15 STPs लगाए यमुना के किनारे, और सारा का सारा यमुना एरिया का सीवेज जो था वो पहले उन STPs में क्या करा, ट्रीट करा उसको, उसके बाद उस पानी को टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद पानी को यमुना में फेंका। इस वजह से यमुना और गंगा का पानी काफ़ी हद तक क्या हो गया था, प्यूरिफाई हो गया था। सो लास्ट वी विल डिस्कस द कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। बहुत सारे और कंट्रोल के मेथड भी हैं, STPs तो हम लगा ही सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट कंट्रोल मेथड क्या है, बायोडिग्रेडेशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। उसको बायोडिग्रेडेशन होने दो। बायोडिग्रेडेशन कैसे हो सकती है, अगर हम किसी भी डोमेस्टिक वेस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं, या फिर सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल जो हैं उसको रिमूव कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो है उसको हम रिवर में डालें, पर रिवर में डालने से पहले उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट दें, ताकि उसके जितने भी पोल्यूटेंट है उस पानी में से ख़त्म हो जाए। किसी भी तरह का वेस्ट मटेरियल जो है वो पानी में डालने से पहले उसको ट्रीटमेंट ज़रूर दें। एग्रीकल्चर रन ऑफ अगर जाता है पानी में तो बहुत कम से कम जाए। इंडस्ट्री में कहता देयर मस्ट बी ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ज़रूर लगना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो पहले ट्रीट हो जाए, उसके बाद हम उसको किसी भी रिवर में थ्रो आउट कर सकें। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अ वाटर पोल्यूशन पार्ट 2। अच्छी तरह से नोट्स बनाना। गुड लक।